नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को हमारी ओर से जय श्री कृष्णा। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है पशुपति व्रत की विधि, नियम और महत्व क्या है। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। हरि प्रेमियों, आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए आज का ये प्रसंग, आज का ये जानकारी शुरू करते हैं। प्रेमियों, पशुपति अर्थात पशुओं के स्वामी भगवान शिव पूरे चर अचर जगत तथा सभी जीव जंतुओं के भी अधिपति कहे जाते हैं। इसी कारण से इनका नाम पशुपति भी है। पशुपतिनाथ का मंदिर नेपाल में स्थित है। ये पशुपति व्रत की विधि है और नियम भी है। जानिए, ध्यान से सुनिए और आप भी इस उपवास को कीजिए। नियम से इस उपवास को अगर आप रखेंगे तो आपको बेहद लाभ होने वाला है। हरि प्रेमियों, जिस सोमवार से आप यह व्रत रखना शुरू करते हैं उससे एक दिन पहले से ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दीजिए और सोमवार के दिन सुबह सुबह जल्दी उठे सूर्योदय से पहले और अपने रोजमर्रा के काम के बाद यदि आपके घर के पास कोई पवित्र नदी बहती है तो वहां जाकर आप स्नान जरूर कीजिए और घर पर ही स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। अगर आपके पास कोई पवित्र नदी नहीं बहती है तो हाथ धोकर पूजा की थाली ले लीजिए और जिसमें आप समी के पत्र, बेलपत्र, मंदार के फूल, पंचामृत, भांग, धतूरा और धूप दीप लेकर भगवान शिव के मंदिर में चले जाइए। और याद रहे कि जिस मंदिर में आप अपने व्रत का प्रथम दिन जा रहे हैं उसी मंदिर में बाकी चारों सोमवार को भी उसी मंदिर में जाइए। भगवान शिव के पास जाकर एक घी का दीपक जला लीजिए और यदि हो सके तो मिट्टी का या फिर आटे का दीपक बना लीजिए। यदि संभव हो सके तो शिवलिंग के आसपास सफाई करके फिर शिवलिंग को जल अर्पण कीजिए। जल चढ़ाते हुए अपने मन में भगवान शिव का कोई ना कोई मंत्र आप जपते रहिए और उसके बाद पंचाभिषेक अर्थात शहद, घी, दूध, दही और जल ये सब अर्पित कर दे, चढ़ा दे। पंचाभिषेक करने के बाद भगवान शिवलिंग पर बेलपत्र, मंदार के फूल, पूजा की सामग्री और जो मिठाई आप लेकर गए हैं उसको चढ़ा दीजिए। आप इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि धूप दीप और जो सामग्री जो आप शिवलिंग पर चढ़ाने वाले हैं वह कुछ शिवलिंग से दूरी पर रखें। क्या होता है कि भक्त लोग शिवलिंग पर ही धूप लगा देते हैं जो बहुत ही अनुचित है। उसके बाद घर आ जाइए और कुछ फलाहार कर लीजिए। शाम के समय फिर से मंदिर में जाइए तथा 6 दीपक अपने साथ में ले जाइए। इनमें से 5 दीपक को मंदिर में ही जला दीजिए और जो आखिरी छठा दीपक है उसको अपने साथ घर ले आइए और इस दीपक को घर आकर प्रवेश द्वार पर यानी अपने घर के गेट पर लगा दीजिए। सीधे हाथ अर्थात दाई और गेट पर लगा लीजिए। जो मंदिर में आप मिठाई लेकर गए थे उस मिठाई के भी 3 भाग कर लीजिए। 2 भाग मंदिर में ही भोग लगाकर बांट दीजिए और तीसरे भाग को अपने घर लाकर शिव जी को भोग लगाकर प्रसाद रूप में स्वयं भी ग्रहण कीजिए और अपने परिवार को भी दीजिए। अब व्रत का पारायण
कर सकते हैं, यानी आप व्रत को खोल सकते हैं, किंतु ध्यान रहे आप नमक बिल्कुल भी ना खाएं। इसी तरह 5 सोमवार लगातार इसी तरह व्रत रखें और 5वें सोमवार को पशुपति व्रत का आप उद्यापन कर लीजिए। आप पशुपति व्रत की कथा शुरू करने से पहले अपने साथ कुछ चावल ले जाइए और कुछ चावल के दाने अपने हाथ में ले लीजिए और जो भी लोग आपके साथ कथा सुन रहे हैं उन्हें भी चावल के दाने दे दीजिए और कथा खत्म होने के बाद इन चावलों को मंदिर में चढ़ा दीजिए। भगवान पशुपतिनाथ की कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, भगवान शिव नेपाल की तपोभूमि के प्रति बहुत ही आकर्षित हुए और कैलाश छोड़कर यहीं आकर रम गए। इसी क्षेत्र में वह 3 सींग वाला मृग बनकर घूमने लगे। अतः इस क्षेत्र को पशुपतिनाथ क्षेत्र या फिर मृगस्थली भी कहा जाता है। शिव को इस प्रकार ना देखकर ब्रह्मा विष्णु को चिंता हुई और दोनों देवता भगवान शिव की खोज के लिए निकल पड़े। इस सुंदर क्षेत्र में उन्होंने एक मोहक 3 सींग वाला मृग को घूमते हुए देखा। उन्हें मृग रूप में भगवान शिव होने की कुछ शंका हुई। ब्रह्मा जी ने योग विद्या से भगवान शिव को तुरंत पहचान लिया और यह मृग नहीं कि भगवान आशुतोष ही है। ब्रह्मा जी ने उसी समय उछलकर उन्होंने मृग के सींग को पकड़ने का प्रयास कर लिया, जिससे मृग के सींग के 3 टुकड़े हो गए। उसी सींग का एक टुकड़ा इस पवित्र क्षेत्र में जा गिरा और यहाँ पर महारुद्र उत्पन्न हो गए, जो श्री पशुपतिनाथ के नाम से आज प्रसिद्ध हुए हैं। शिव जी की इच्छा के अनुसार भगवान विष्णु ने नागमती के ऊंचे टीले पर भगवान शिव को मुक्ति दिलाकर लिंग के रूप में स्थापित कर दिया, जो पशुपतिनाथ के रूप में विख्यात हो गया। 5वें सोमवार को व्रत पूरे होने के बाद उद्यापन वाले दिन यानी 5वें सोमवार को पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन होता है। उस दिन पूजा विधि जो अपनाई जाती है, जो अन्य 4 सोमवारों में की जाती है, किंतु उद्यापन वाले दिन एक पानी वाले नारियल का प्रयोग पूजा में किया जाता है। इस सोमवार को मंदिर में जाकर पूजा को विधि से संपन्न कर लीजिए और एक पानी वाला नारियल लेकर उस पर नाला बांधिए यानी कलावा बांध दीजिए और अपनी मनोकामना मन में रखें और इसे शिव मंदिर में ही शिवलिंग के पास रखकर आप वापस अपने घर आ जाइए। इस प्रकार यह व्रत संपूर्ण हो जाता है। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो आप ब्राह्मण को भोजन भी करवा सकते हैं। लेकिन आप व्रत रखें उस दिन मन में शिव जी का मंत्र, कोई न कोई मंत्र आप जाप में जरूर रखिए, क्योंकि आपका व्रत विशेष फलदायी हो जाता है। चाहे ओम नमः शिवाय का जाप ही कर लीजिए। दिन आप व्रत रखें उस दिन विशेष कर ये सावधानी जरूर रखिए, शिवलिंग पर जो चढ़ाए जाने वाले पत्र और फूल हैं वे स्वच्छ होने चाहिए, कहीं से कटे फटे ना हो। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र को सोमवार के दिन कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इसे एक दिन पहले अर्थात रविवार को पत्ते तोड़कर आप सुरक्षित रख ले। भगवान शिव को यह पशुपति व्रत जो मनोकामनाओं को देने वाला है, इसको बहुत ध्यान से रखें। उस दिन काम, क्रोध, लोभ और अहंकार बिल्कुल भी ना करें। इन विकारों से आप दूर रहिए और व्रत के रहते हुए कभी भी तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं खाए। बड़े बूढ़ों और महिलाओं और बच्चों को आप सम्मान दीजिए और बिना किसी वाद विवाद कलह में बिल्कुल नहीं पड़े। कैसे नहीं करना चाहिए ये व्रत? अगर आप बीमार हैं या फिर वृद्धावस्था के चलते हुए यह व्रत नहीं करना चाहिए। अगर आप असमर्थ हैं तो इससे को कष्ट होगा। गर्भवती महिला को भी इस उपवास को नहीं करना चाहिए और जो मासिक धर्म के दौरान जो स्त्रियां चल रही हैं उसे अपने पति से करवा लेना चाहिए। अगर पति ना हो तो अपने पुत्र से पूजा कार्य संपन्न करवा सकती है। उनके लिए केवल पूजन विधि निषेध है, उपवास वह रख सकती हैं। शिव तो
बहुत ही अपने भक्तों पर प्रसन्न रहते हैं और पशुपति व्रत भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। अगर आप इस व्रत को पूरे विधि विधान और नियम के साथ श्रद्धा से करेंगे तो भगवान महादेव आप पर अति प्रसन्न होंगे। भगवान शिव तो सिर्फ एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन भाव मन में होना चाहिए। वह समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं और सभी सांसारिक सुख समृद्धि के साथ सहज में ही भगवान का सानिध्य आपको मिल जाता है। पशुपति व्रत में आपको क्या खाना चाहिए? फलाहार में उपवास का अर्थ ही कुछ नहीं खाकर केवल अपने आराध्य की भक्ति में ही लगे रहना है, किंतु अधिक उम्र या फिर स्वास्थ्य की गड़बड़ी के कारण अल्प आहार लिया जा सकता है। आप याद रखिए कि एक तो नमक का सेवन बिल्कुल भी ना कीजिए, किंतु सेंधा नमक आप ले सकते हैं और दिन में फल और रात को कुट्टू के आटे का प्रयोग कर सकते हैं। कुट्टू के आटे की रोटी खा सकते हैं और भोग लगाने के बाद ही यह सब प्रसाद भोजन के रूप में आप ले सकते हैं। प्रेमियों, आपको ये पशुपति व्रत की जानकारी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। हरि प्रेमियों, आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। धन्यवाद हरि प्रेमियों।